इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो अगर एक ट्राइंगल का 3 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब वर्टिसेस दिया हुआ है x1, y1, x2, y2 और यहाँ पे x3 और y3, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मूला से भी याद रखना है। सो डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो लोग हम लोग ऐसे देंगे। सो ये होगा हम लोग का मॉडुलस, पहला वाला जो आएगा वो मॉडुलस होगा, और सेकेंड वाला जो लाइन आएगा वो वाला होगा हम लोग का डिटर्मिनेंट लाइन। सो हम लोग लिखेंगे ऐसे x1, x2, x3, फिर y1, y2, y3 और लास्ट में 1, 1, 1। 1 जो है वो फिक्स है। तो एक्चुअली ये कहाँ से आता है? ये हम लोग का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ से आता है। तो उसको हम लोग को कैसा मिला था पहले, और आगे में एक आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे हाफ। तो वो फॉर्मूला था ऐसा 1/2 x1, अगर तुम लोग को याद है तो ये क्या था y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 अगर करेंगे ये था y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये यूज़ होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो वो इसी का जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है वो है ये वाला। तो यहाँ पे हाफ दिया है, ये वाला क्या है हम लोग का मॉडुलस। लेकिन हम लोग एग्ज़ाम में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट यूज़ करके करना हो तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। अभी ये ऐसा होता है कि यहाँ पे एक टू नोट करना है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 निकलता है, मतलब एरिया 0 निकलता है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये ट्राइंगल नहीं होगा। तो वो वाला क्या हो जाएगा हम लोग का एक कोलिनियर हो जाएगा x3 और y3, मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। ओके, ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है मतलब उसका एरिया भी नहीं निकल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना निकलना पड़ेगा हम लोग का 0। अभी एक चीज़ है कि मैंने मॉडुलस दिया है, देखो एरिया हमेशा क्या होता है हम लोग का पॉजिटिव तो होता है, तो इसलिए हम लोग को वो मॉडुलस का अंदर में रख रहे हैं। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव निकल रहा है तो वो तो होगा ही, अगर निगेटिव निकल रहा है सॉल्व करने के बाद तो उसको जैसे भी होके पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। तो इसको यूज़ करके हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन। सो फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद गिवन पॉइंट्स 1, -2, 2, 3, -2, 1। सो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग लेंगे लेट x1, y1 इक्वल टू 1, -2, x2, y2, 2, 3, x3, y3, ये लेंगे हम लोग -2, 1। तो हम लोग को क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। मतलब सो एरिया विल बी इक्वल टू, इसको ये सिंबल दे सकते हो, तो आगे में हाफ आएगा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल x1, x2, x3, y1, y2, y3, फिर ये 1, 1, 1 होगा। इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। सो 1/2, सो x1 का वैल्यू कितना है 1, 2, -2। ऐसे लिखने से हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये क्या होगा -2, 3, 1, ये 1, 1, 1। इसको अभी सॉल्व करो तो 1/2, तो ये कितना आएगा 1। अगर डिटर्मिनेंट यूज़ कर रहे हैं तो 3 × 1, फिर 1 × 1, तो कितना हो जाएगा वो 3 - 1 डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। सो माइनस माइनस ये हो जाएगा हम लोग का प्लस। इसको छोड़ के ये आएगा 2 माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर +1 रहेगा ये वाला। इसको छोड़ के हम लोग को क्या मिलेगा 2, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा वो 6। अभी इसको सॉल्व करो, पता नहीं क्या निकलता है, देखते हैं। सो ये 2 हो गया, इसके बाद ये 2, ये 4 प्लस ये
सिर्फ क्या रह गया 8, तो 1/2 ये हो गया 8, 16, 17 क्या हो गया ये 18, तो हम लोग का जो रिजल्ट ये 18 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम लोग का हो गया 9। ये लिखने मत भूलना, 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने दे रही हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर अ गिवन पॉइंट्स, ये दिया हुआ है, देख लो एक बार। तो ये ट्राई करना।